ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डांगे सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड सभी भाई मॉर्निंग। बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज गुरुवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं गुरुवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है चक्र शुद्धि के ऊपर। तो आज हमारे साथ बीना जी वैद अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाली है, और आज हम आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे। आज्ञा चक्र कहा जाता है कि आज्ञा चक्र को अगर हम जागृत कर लेते हैं तो हमारा त्रिनेत्र खुल जाता है। त्रिनेत्र खुल जाता है। तो किस तरह से आज्ञा चक्र को जागृत करने से हम बुद्धि हमारी विकसित होती है और शुद्धि विकास हमारी पवित्रता भी बढ़ती है, इस बात को हम आज जानेंगे। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले बीना जी जुड़े तब तक बिल्कुल 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन। हाँ बिल्कुल। बीना जी भी ज्वाइन होने वाली है। यस यस यस। देखिए, सभी को प्रणाम, वेलकम टू एवरीवन। और हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से आज हमें बहुत ही शानदार विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। और बहुत अच्छी ट्रेनर है वीना जी, आप सभी ने अनुभूति ली है उसकी। और हमारे आनंदमल सेठिया सर बहुत ही अच्छा प्रयास करते हैं हर बार नए नए ट्रेनर कैसे मिले। तो डेफिनेटली दोस्तों, हम भाग्यशाली है कि ऐसे अनेक विषय पे हमें हर बुधवार हर गुरुवार को अलग अलग मार्गदर्शन मिलता है और निरंतर कक्षा भी चलती है। तो हमारे जीवन के लिए और जीव के उद्धार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल लाइफ बट ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत अच्छी बात है कि हमें रोज अलग अलग ज्ञान मिलते हैं। और वीना जी ने जो चक्र पे अभी तक बताया है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, और इसके आगे जो बताने वाले हैं तो विशुद्ध भी हमारा चक्र हो गया। तो उसके बाद में अभी आज्ञा चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। हमारे अष्टांग योगा में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसे 8 अंग बताए हैं। तो उसी समाधि अवस्था तक पहुंचने के लिए भी आज्ञा चक्र एक द्वार है, एक एंट्री है। तो इसीलिए हम इसके बारे में अभी बहुत सारी जानकारी वीना जी से लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा हर एक चक्र महत्वपूर्ण है। हर आइसक्रीम का फ्लेवर अलग होता है, उसी प्रकार हर चक्र का महत्व अपना अपना अलग अलग महत्व है। और ये चक्र अगर आपने समझ लिया पूरा, तो डेफिनेटली आपके जीवन में क्रांति होंगी, आपके जीवन में न जाने कितने बदल होंगे। तो डेफिनेटली हमारी वीना जी ज्वाइन हो गए हैं।
तो उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार ताली बजा के हमारे वीना जी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। वीना जी बंगलोर से है और बहुत सारे उनका परिचय तो है, लंबा एडिटर है, न जाने कितने कितने संस्थाओं से जुड़ी है, अच्छे अच्छे पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं, अनेक वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट किए हैं। तो ऐसे शक्ति शिरोमणि हमारी वीना जी अभी हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो पुनश्च मैं तीनों भी क्लास की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए वीना जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की कक्षा शुरू कर सकते हैं। ओम हरम ओम हरम, ओम हरम। ओम हरम। वीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम। ओम हरम। ओम हरम। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद राजू जी डांगी। आप सबका स्नेह, आप सबका गाइडेंस, आप सबका प्यार सबको मिल रहा है और आप सबके सहयोग से आज हम अपने ज्ञान, अपने विचारों को, अपने हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान भगवान ने दिया है, अर्जित है, वो आप सबके साथ शेयर करने का जो सौभाग्य हमें मिला है, उसके लिए मैं आप सबके प्रति थैंकफुल हूँ। अध्यात्म के महासूर्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। नमन उन सभी पवित्र आत्माओं को जो अध्यात्म की ज्योत जलाने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं और उनकी प्यास निरंतर बढ़ रही है। ऐसी सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। हम आज कुछ भी शुरू करें उससे पहले मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि आज जिस चीज की हम बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली कोई चक्र नहीं, कोई स्थान नहीं, ऐसा लगता है वो एक स्वयं अपने आप में एक सिद्धि है। हम सब ने 5 तत्वों से जुड़ी पांचों चक्रों की 5 चक्रों की यात्रा की और जिसकी जागरण के लिए, जिसके लिए लोग पागलों की तरह पीछे पड़े हैं कि हमारे लिए हमारा वो केंद्र जागृत हो जाए। और लोग जगह जगह मतलब लाखों रुपए, कोई 3,000 लेता है, कोई 20,000 लेता है, कोई 25,000 लेता है और दावा करता है कि हम 15 मिनट में या 3 दिन में या 15 दिन में आपका ये केंद्र जागृत कर देंगे। मनुष्य कितना मूर्ख है, कभी कभी इतना ज्ञान होते हुए जिस चीज को, जिस केंद्र को जागृत करने के लिए हमने मूलाधार की शक्ति केंद्र से शक्ति को ऊपर उठाना शुरू किया, हमने स्वाधिष्ठान में पहुंचकर अपनी जिजीविषा को यानी हमारी पैशन को हमने पहचाना। सोलार चक्र पे आकर के यानी हमारे तेजस केंद्र पे पहुंच करके हमने अपनी ज्ञान के भंडार को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करी, अपनी तितिक्षा को बढ़ाया और आनंद केंद्र पर पहुंच करके हमने जब प्रेम और मैत्री से सरोबार होकर वसुधैव कुटुंबकम की बात कही और जब ऊपर आकर यहाँ विशुद्धि चक्र पर पहुंच करके, विशुद्धि केंद्र में पहुंचकर हमने मिठास के गीत गाए, यानी हमने वाणी के माध्यम से हम उन जिसे कह सकते हैं कि हमने सुकून के, शांति के गीत गाने की तरफ हमारी भावनाओं को विशुद्ध करके आगे बढ़े, तब जा करके इस केंद्र के उद्घाटन का अवसर आया। यानी इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में हम इस क्षेत्र तक पहुंचे हैं जहां 5 तत्व जिनसे हमें ये जीवन मिलता है, वो 5 तत्व बैलेंस होने के बाद में हम यहाँ तक पहुंचे। क्या ये एक दिन में संभव है? कोई समझ सकता है इस चीज को? जिंदगी में कभी भी ये एक दिन में घटित होने वाली चीज नहीं है। ये तो वो यात्रा है जो हमें इस तरह से हासिल होती है कि जैसे जैसे हम पवित्रता को अचीव करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे भाव और अधिक विशुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे हम जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमारा
अंतर्दृष्टि के द्वार अपने आप उद्घाटित हो जाते हैं। और जब ये सहज क्रिया होने लगती है तब हम मानते हैं कि हम एक बहुत, इसे सिद्धि प्राप्त करना नहीं कह सकते, सिद्धि के द्वार उद्घाटित हो जाते हैं। एक सिद्धि नहीं मिलती है, न जाने कितनी सिद्धि हो सकती है। वाणी सिद्धि हो सकती है, विचार सिद्धि हो सकती है, कल्याण सिद्धि हो सकती है। यानी यहाँ पहुंचकर जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, हम इसे, कोई को ज्ञान सिद्धि हो सकती है, इसे कोई त्रिनेत्र कहता है, कोई उसे वचन सिद्ध, कोई इसे शिव नेत्र कहता है, कोई उसे ज्ञान चक्षु कहता है, कुछ भी, कोई इसे दिव्य दृष्टि कहता है, कोई इसे अतीन्द्रिय चेतना कहता है, कोई उसे अंतर्दृष्टि कह सकता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ ये वो केंद्र है, ये वो जगह है जहाँ बुद्धि, जहाँ शुद्धि और जहाँ सिद्धि का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और ये संगम हमारी अतीन्द्रिय या हमारी अंतर्दृष्टि ही है जो जितनी जितनी सुषुप्त है उतनी उतनी हमें भौतिकता की तरफ ले जाती है, और जितनी जितनी जागृत होने लगती है सिद्धियों के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। अब ये कैसे होता है? अगर मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एप्रोप्रिएट 4 पंक्तियां बोलूं तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी आज हम बात करने जा रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं, खोल कर आंख निहारो तो सत्य धुंधला सा लगेगा, मूंद कर नयन निहारो तो सत्य उजला सा लगेगा, मूंद कर नयन निहारो तो सत्य उजला सा लगेगा, हार्द लेकर तुम चलो तो वो जगमगाता सा लगेगा, और धैर्य लेकर तुम चलो तो वो पास आता सा लगेगा। यानी जब इतने सारे गुण हम में विकसित होते हैं तब जाकर के हम उस सत्य को अपने पास पाते हैं, या इस जगह पहुंचकर हम सत्य को जान जाते हैं, हम सत्य को पहचान जाते हैं, और सत्य को जिसे कहते हैं ना कि हम यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर सत्य की अर्चा करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आइए आज ये वो जगह है, आज इसकी चर्चा करें जिसे हम सब कहते हैं अंतर्दृष्टि। ये 2 आंखें जो भगवान ने हमें शरीर में लगा के भेजी हैं, ये 2 आंखें वो आंखें हैं जो हमें सामने जो कुछ भी घटित होता है हमारे सामने वो हमें दिखाती हैं। वो केवल उतना ही दिखा पाती हैं, लेकिन उस घटना के पीछे या उस चीज के पीछे का जो सत्य है वो ये आंखें उद्घाटित करने की क्षमता नहीं रखती हैं। वो अगर हमें देखना होता है, अगर हमें उन इंद्रियों से परे, इन 5 इंद्रियों, 5 तत्वों से ऊपर उठकर अगर हमें कुछ भी देखना है, जानना है, उस गहन सत्य को खंगालना है, तो हमारा ये नेत्र, ये आंख खुलनी जरूरी है। ये कोई आंख फिजिकल रूप में हमारी बॉडी में नहीं है, पर जब भी, और ये हमारी आंखों को गोले सामने ही देख सकते, पलटकर पीछे देख ही नहीं सकते। यानी जो हमारे भीतर अंदर कुदरत ने सबको सहज रूप में दिया है, लेकिन उसे देखने की ताकत करने के लिए हमने इसे तीसरे नेत्र का नाम दे दिया, क्योंकि देखने का काम नेत्र का है। और जब हम सूक्ष्म दृष्टि से कोई चीज देखना शुरू कर देते हैं, सत्य को जानना शुरू कर देते हैं, तो वो अंतर्दृष्टि का जागरण है। और यहाँ आकर के इस जगह पहुंचने के बाद में हमारा मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो जाता है। शक्ति नीचे से ऊपर आकर के इतनी इस हद तक कंट्रोल्ड वे में संवर्धित होती है जिसका अंदाजा एक साधारण मनुष्य जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं है वो समझ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, हमारा प्राणों पर, हमारे प्राण के प्रवाह पर हमारा पूरा बहुत बड़ा नियंत्रण हो जाता है। और जब
ये नियंत्रण हो जाता है, तब हम जैसे मनुष्य, मानव जाति के मनुष्य, हम सब ये जान पाते हैं कि ये विश्वास कर पाते हैं कि हम ही हैं अपने भाग्य के निर्माता। क्योंकि प्राण का प्रवाह हमारे कंट्रोल में है, हमारी सभी शक्तियां हमारे कंट्रोल में है, और यहाँ आकर ईड़ा और पिंगला, या कह दीजिए सूर्य और चंद्र नाड़ी मिलकर सुषुम्ना में एक हो जाती है, यानी तीनों नाड़ियां यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। और मैं फिर कहूंगी, बुद्धि, शुद्धि और सिद्धि का ये जब अद्भुत संगम बन जाता है, संगम उसे ही कहा जाता है जो बहुत बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है, जिसे देखने मात्र से, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति के अंदर पवित्रता का संचार हो जाता है। ये वो केंद्र है। इस केंद्र की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अगर ये जागृत हो जाता है तो आपको पांचों नीचे के केंद्रों पर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी इतने सारे चक्रों पे हमने बात कही, कहीं पे 10 पंखुड़ियां, कहीं पे 4 पंखुड़ियां, कहीं पे 16 पंखुड़ियां, इतनी सारी पंखुड़ियां। इसकी संपदा कितनी है मालूम है? केवल 2 पंखुड़ियां, केवल 2 पंखुड़ियां। लेकिन इन 2 पंखुड़ियों के बीच में एक ऐसा ब्रह्म बीज मंत्र स्थापित है जो पूरे ब्रह्मांड का पहला शब्द कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला, हमें मजबूत सुरक्षा कवच देने वाला वो बीज मंत्र है ओम। ऐसा ओम जिसके एक उच्चारण के से हमारे, कहते हैं कि हमारे आसपास 200 गज की दूरी तक पॉजिटिविटी के परमाणु फैल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना चमत्कारी, कितना प्रभावशाली और कितना पावरफुल ये बीज मंत्र है, ये केंद्र है। और इस केंद्र की व्याख्या हम आगे और अलग अलग एस्पेक्ट में हम समझेंगे, अलग अलग स्तर पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब आती है, अभी मैंने बता दिया इसकी 2 पंखुड़ियां होती हैं, केवल 2 पंखुड़ियां, लेफ्ट और राइट। शेप बिल्कुल आंख जैसी हो जाती है, इसीलिए शायद इसे तीसरी आंख कहा गया है, क्योंकि हम इसे आसानी से समझ सके, इसलिए शायद इसे तीसरे आंख का नाम दिया होगा। लेकिन इसे हम पहले इसे समझ लेना ही बेहतर होगा। हम चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक बहुत बड़ा सा गोला बनाएंगे, एक ब्लू कलर से बनाएंगे, क्योंकि इसका कलर गहरा जामुनी भी समझ सकते हैं, कुछ लोग गहरा जामुनी बताते हैं, कुछ इसे शाही ब्लू के रूप में बताते, शाही ब्लू कलर के रूप में दिखाते हैं। जैसा जैसे आपको ये बुक का कलर दिख रहा है, अमृत योग बुक मेरे हाथ में है, और ये शाही ब्लू कलर यानी इंडिगो ब्लू कलर के रूप में भी देखते हैं। और कुछ लोग इसे शुद्ध श्वेत रंग में भी देखते हैं। ये विभिन्न स्तरों पे जब हम शुद्ध श्वेत रंग में देखते हैं तो इसका मतलब है हम शुद्धता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 7 रंग, इंद्रधनुषी रंग हमें दिखाई देते हैं। और 7 रंग जब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा पवित्र कलर बनता है, सफेद रंग। इसीलिए इंद्रधनुषी रंगों का समन्वय देखा जाए तो ये है। बहुत लोग जब इस चक्र पर ध्यान, इस केंद्र पर ध्यान लगाते हैं तो उन्हें क्या लगता है? किसी को लाल रंग दिखता है चमकता हुआ, किसी को पीला दिखता है, किसी को नीला दिखता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीला, पीला, लाल इसका रंग है। 7 रंगों का समन्वय यहाँ पे हो जाता है, इसलिए वो अलग अलग, जिसमें जिस रंग की बहुलता होती है वो रंग उसे दिखने लगता है। परंतु ये तय है कि ये 7 रंग जब मिल जाते हैं तो श्वेत रंग का निर्माण होता है। इसलिए बहुत लोग इसे श्वेत रंग में भी देखते हैं। ब्लू कलर इसलिए देखते हैं कि ज्ञान का सहज प्रवाह, यानी अंतश्चक्षु, ज्ञान चक्षु जो है वो ज्ञान का सहज प्रवाह यहाँ पे इस केंद्र में है। शांति सहज यहाँ पर समाहित हो जाती है। इसलिए कई लोग इसे ब्लू कलर में भी, मतलब इंडिगो ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जैसा कलर, शाही ब्लू कलर। यहाँ पर हम आसमानी ब्लू कलर देखते हैं विशुद्धि चक्र में, लेकिन यहाँ पर हम शाही ब्लू, नेवी ब्लू जैसा डार्क ब्लू कलर हम
देखते हैं। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लेन पेपर लीजिए और बड़ा सा गोला बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए अपने उसमें। सर्कल बनाने के बाद में सर्कल के बीचों बीच एक पिरामिड के आकार का या त्रिभुज बना दीजिए। देखिए ऐसे जैसे मैंने बनाया, आपको दिख रहा है? इसके दोनों साइड आपको बहुत खूबसूरत सी कमल की पंखुड़ियां बनानी है। ये पंखुड़ियां, 2 पंखुड़ियां आई हैं और गोले के बीच में आपको बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा ओम बनाना है। अब आप देख सकते हैं, क्या आपको ये कैसी आकृति लग रही है? ये आकृति लग रही है आपको आंख जैसी लग रही है ना, बिल्कुल। इसीलिए इसे हम ओम कहते हैं, मतलब इसे आंख के रूप में, तीसरी आंख में। आज आपकी तीसरी आंख, अगर मैं दावा करूं कि आप जागृत ही कर लेंगे, ये विश्वास मुझे इसलिए है आज क्योंकि आपने 5 चक्रों की साधना मेरे साथ लगातार की है। इसलिए संभव है आने वाले समय में आप भी इस सिद्धि के धारक बन जाएं। अगर गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, मैं इस चक्र को एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में देखती हूँ, और वो रूप है, इसको बहुत लोग शिव नेत्र कहते हैं, शिव का स्थान कहते हैं। जिसका ये नेत्र खुल जाता है, जिसका ये केंद्र जागृत हो जाता है, जिसकी अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से भी ऊपर की शक्ति जागृत हो जाती है, वो व्यक्ति कभी भी किसी का भी बुरा सोच नहीं सकता, क्योंकि शिव का मतलब है कल्याण। मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जो शिव कल्याण के द्योतक हैं, वो शिव, वो नेत्र जिसका उद्घाटित हो जाता है, वो व्यक्ति चाहे भी ना कि मैं किसी का इसका बुरा हो जाए, वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी कल्याण चेतना, दूसरों का भला करने की भावना, यानी अध्यात्म चेतना, स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो चाहे तो भी गलत शब्दों का प्रयोग या गलत वाणी का प्रयोग या गलत भावों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दे सकता, क्योंकि ये वो केंद्र है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता होती है, और सिर्फ वो शक्ति होती है, वो चेतना होती है जो खुद की आत्मा को शुद्ध बनाती है और परमात्मा की तरह दूसरों को भी शुद्धता के संदेश देने के लिए या शुद्धता की प्रेरणा देने के लिए, यानी दूसरों को भी शुद्धता के एहसास में डुबोने के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर रहती है। आज मैं आपको एक दूसरी, ये जो मैंने अभी बताया ओम, ये तीनों केंद्र बताए, इसके ठीक पीछे आप ऐसे अपना हाथ से कीजिए, कान के ऊपर जाइए और पीछे एकदम सेंटर में चले जाइए, हाथ लगाइए उस जगह को और मसल लीजिए, जोर से हिलाइए, वहां मसलिए जोर जोर से। फिर से एक बार दिखा रही हूँ, यहां से जाइए पीछे, बिल्कुल कान के ऊपर से बिल्कुल पीछे आप वहां जाइए और नीचे से इस हाथ को आप ये जगह देखिए, और यहाँ से रीढ़ की हड्डी से जाते जाते जैसे ही एक आपको जंप दिखता है, हर्डल दिखता है, जर्क आता है, उसके बाद में आपको वहां पे, ये वहां पर स्थित वो ये केंद्र है। सामने से हम दिखा रहे हैं लेकिन एक्चुअल में कहाँ है ये यहाँ है, इस जगह पे है। इसलिए इस जगह को बहुत संभाल कर हमें यूज करना चाहिए। कभी भी हम इस जगह पे चोट नहीं लगनी चाहिए, हमें जोर से, और हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारा ये जगह, देखिए मेरा हाथ जहाँ रखा है, आप अपने जैसे के पीछे देखिए, उसे दिख रहा होगा, आप उसको बिल्कुल वहां पे हाथ रखिए। अगर एक क्षण के लिए अगर इसको आप मसल लें, हाथों को के इन सेंटर पॉइंट की ऊर्जा को संचालित कर लें, इन केंद्रों को, और एक बार ऐसे रख के देखें, आपको एक आंखें बंद करके देखें, अद्भुत ऊर्जा और शांति का एहसास आपको होने लगेगा। इस क्षण जो भावना आप देंगे अपने आप को या अपने प्रियजनों को भी,
तो उस रूप में उसे वो एनर्जी जरूर मिलेगी। मैं पवित्र हूं, अगर मैंने ये भावना दी तो मेरे रोम रोम में ये भावना फैल जाएगी। ये प्रयोग आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी बैठे हैं और बहुत एकांत है, शांत है, वातावरण है, तो आपको इस प्रयोग को बार बार अपने साथ दोहराना चाहिए। और इस भावना से आपकी कोई और भावना भी जो अपने प्रियजनों के मित्र को ठीक करने के लिए हो सकती है, वो भावना आप उनके माथे पे ऐसे रख करके भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्यों फायदा है? फायदा सिर्फ इसलिए है कि ये केंद्र ऐसा केंद्र है जो शरीर के गुप्त से गुप्त स्थान में भी इसकी पहुंच है। हम हर जगह हाथ नहीं कर रख सकते। हर जगह हम मान लीजिए हम किसी को हीलिंग भेज रहे हैं, हमें नहीं पता है उसके शरीर में कहाँ कहाँ बीमारियां हैं, लेकिन अगर हमने इस केंद्र को जागृत अगर हमारा है और यहाँ से हमने किसी को ऊर्जा भेजी या किसी को ये भावना करके भेजी कि भगवान वो स्वस्थ है, स्वस्थ हो जाए, और वो स्वस्थ है, तो 100% उसके शरीर के जिस अंग में जहां पर भी कहीं भी तकलीफ है तो उसे वहां पर वो ऊर्जा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है जो हमारी पूरी बॉडी से, बॉडी की छोटी से छोटी कोशिका से भी कनेक्टेड है। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र का नाम दिया गया है। आज्ञा मतलब ये वो केंद्र जो आज्ञा देता है। और पीछे हमारी क्या है? यहाँ पर जहां हमने हाथ रखा था वो पीनियल ग्लैंड का स्थान है। पीनियल ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी को आदेश दे देती है, जो कह देती है कि भाई ये संदेश भेजना है। तो जैसे ही अगर हमने नेगेटिव संदेश दिया तो ये नेगेटिविटी पूरे बॉडी में फैला देगी। चाहे आप झक मार के बैठ जाओ, पांचों चक्रों को कितना भी एक्टिवेट कर लो, ये पॉजिटिव हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा मास्टर यहाँ बैठा है। और ये मास्टर जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक हमारे सारे केंद्रों पे किया हुआ काम व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हमारी एक नेचर होती है, हमारा एक आम आदमी का नेचर है, हम सब कोई भी नेगेटिव बात की बार बार चर्चा कर लेते हैं। चाहे किसी के यहाँ मृत्यु हुई तो हम प्रभावित हो जाते हैं, चाहे किसी के यहाँ कोई दुख भरी घटना हुई तो हम बार बार जब उसका जिक्र करते हैं, या घर में भी कोई चीज, सपोज आपके घर में कोई सामान खत्म भी हो गया है, हम बार बार बोलते हैं खाली हो गया, लाते नहीं हो, खाली हो गया, कब लेके आओगे। ये जो बार बार खाली हो गया, खाली हो गया, खाली, मतलब नेगेटिव वर्ड जो भी हमारी शक्ति को क्षीण करते हैं, वो उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा डैमेज क्या होता है? ये। और ये डैमेज हो गया तो हमारे पास सामान भर के भी, किसी ने बाल्टी भर के भी सामान ला के दे दिया तो भी हम कहेंगे, तब भी हमारे मुंह से क्या निकलेगा? इतनी बार कहने के बाद ये सामान लेके आने का क्या फायदा है? यानी हमारी नेगेटिविटी की आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें पॉजिटिव होने नहीं देती, और इसलिए जो खुशी हमें वो सामान को प्राप्त करके होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पांचों चक्रों के माध्यम से रास्ता साफ करें, लेकिन यहाँ आकर जिस शुद्धि में, मतलब यहाँ से कोई भी संदेश हमारी बॉडी में नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मास्टर है, ये हमारा गुरु है। आप सोचिए, ये वो स्थान है जो, कितने लोग हैं हम लोगों में से जो गुरु के नाम का नाम मंत्र जपते हैं। आज मैं उन सब से कहूंगी, आज के बाद अपने गुरु के नाम मंत्र का जप यहाँ कीजिए, यहाँ पर ध्यान लगा के कीजिए और आप चमत्कार देखिए। अगर आपके पास एक सच्चा गुरु है तो गुरु बनाने से पहले भी सावधान रहिए, और गुरु बनाने के बाद में उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण में कभी कमी मत होने दीजिए। देखिए उपलब्धियां, सिद्धियां और आप साधना आपकी किस तरह से सफल होती है, इसका चमत्कार आप अपने जीवन में स्वयं घटित होते हुए कदम कदम पर देखेंगे। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा। अब ये पीछे से जो जगह है
मैं जो आप सब एक सब आध्यात्मिक लोग हो, योग की इतनी साधना करते हो, आप लोग को इतने सारे मैं कहूंगी कि इतनी सारी चीजें आप समझते हो, सुनते हो, तो डेफिनेटली आपके पास असीम ज्ञान है, ज्ञान बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं एक छोटा सा इतना सा ही बताना चाहूंगी कि जो ये पीनियल ग्लैंड है यहाँ पे, और ये वो सीधी किससे कनेक्टेड है, यहाँ से एनर्जी आती है और वो क्या बनाती है, मेलाटोनिन, जो हमें सुकून और शांति देता है। ये कैसे बच जाता है, अगर आज मैं आपको कहूं ये कैसे जागता है, अभी ये बताऊं, उससे पहले मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले इस गुरु केंद्र, गुरु का जो केंद्र है, जब हम गुरु का नाम मंत्र जपे तब आप तहे दिल से आभार ज्ञापित करे गुरु का, हे गुरु सब कुछ तेरा है, तूने मुझे सब, क्योंकि हम तो अज्ञानी पैदा हुए थे, मेरे पास मैं सहज ज्ञान लेकर पैदा नहीं हुई थी। मैं कैसे पैदा, मैं जब पैदा हुई मुझे गुरु ने ज्ञान दिया, जो कुछ दिया हुआ उसका ही है। इसलिए ये वो स्थान है, आप ये समझिए, ये वो स्थान है जो एक शिष्य को गुरु के समकक्ष लाके खड़ा कर देता है। यानी मैं कहूं कि तोता को स्तुत्य बना देता है, यानी एक साधारण आत्मा को परमात्मा के रूप में समकक्ष लाकर के आत्मा को परमात्मा के रूप में परमात्मा बना देता है, या परमात्मा के समान बना देता है। ये वो पावरफुल जगह है। और जब हम इस पावरफुल जगह को समर्पण भाव से, ये जागता है कैसे। आज मुझे सच कहूं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ एक ऐसा व्यक्तित्व थे, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये हमारे गुरु थे इसलिए, कभी इनकी जीवनी पढ़ी कि गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, ये सीखना है तो आचार्य महाप्रज्ञ से भी बड़ी कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। क्यों, उन्होंने जब ये बात लिखी, मुझे लगता है इस संदर्भ में, इस गुरु केंद्र के लिए, इस शिव केंद्र के लिए मैं अगर ये शब्द कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरु के प्रति समर्पण भाव कैसे होने चाहिए। वो तूने दिया जीवन का तत्व, तूने दिया जीवन का तत्व, तूने दिया जीवन का सत्य, तूने दिया अनंत आकाश, तूने दिया भरपूर आत्मविश्वास, तेरे अवदानों से निर्मित मूर्ति, तेरे अवदानों से निर्मित मूर्ति में, तेरे उच्छ्वासों से प्राणित स्फूर्ति में, तेरे उच्छ्वासों से प्राणित स्फूर्ति में, मैं तेरे भावों से भावित भक्ति, मैं तेरे संस्कारों से संस्कारित शक्ति। जब आचार्य महाप्रज्ञ अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ऐसा लिखते हैं, मैं समझती हूँ ये अहोभाव हमें हमारे भीतर की इस आंख को खोलने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जिसका गुरु ताकतवर होता है उसकी सफलता का अंकन गुरु की कृपा और गुरु का मार्गदर्शन उसको कब कब और कैसे कैसे उसकी शक्ति को संवर्धित करता है, यानी शिष्य को गुरु के समकक्ष लाके खड़ा कर देता है। ऐसा आराध्य किसे नहीं चाहिए, मुझे बताइए चैट बॉक्स में, किसे ऐसा आराध्य नहीं चाहिए जो एक साधारण मनुष्य को, शिष्य को गुरु के समान, गुरु जैसी महानता तक ले आए। ऐसा आराध्य अगर आपको चाहिए तो ये हमारा तीसरा नेत्र गुरु के प्रति हमारे उस अनन्य समर्पण भाव को इतना बढ़ा देता है कि गुरु का अथाह ज्ञान हम ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है। अभी मैंने कहा कि ये अहोभाव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, सभी को चाहिए, जरूर चाहिए, तो जब ये चाहिए तो आज से, अभी से गुरु नाम मंत्र का जप इस स्थान पर होना चाहिए और समर्पण भाव के साथ तेरा तुझको अर्पण करते हुए होना चाहिए, क्योंकि गुरु का ऋण कभी नहीं चुका सकते। माता का ऋण जैसे नहीं चुकाया जा सकता, वैसे ही गुरु का ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते, क्योंकि गुरु ने हमारा निर्माण किया है और हम उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के संस्कारों से संस्कारित शक्ति हैं। अब आते हैं, आपको मैंने कहा कि मेलाटोनिन जो आपका बनता है वो
अगर मैं कहूँ इस केंद्र को जगाने का और एक तरीका आपको बता रही हूँ। जब अगर आपको कैसे फील होगा कि पूरी तरह ब्लॉक है, अगर आपको ये जानना है तो आपको सबसे पहले जानना होगा, क्या आप चिड़चिड़े हैं स्वभाव से? क्या आप चिड़चिड़े हैं? क्या आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है? 1 मिनट में बोलते हैं कि नहीं ये कर लेंगे, थोड़ी देर में बोले नहीं नहीं ये नहीं, ये करते हैं, फिर थोड़ी देर नहीं यार पहले वाली बात ही ठीक थी। ये जो असमंजस की स्थिति है वो आपको ज्यादा परेशान करती है? क्या आपको हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहती है? क्या आपको ये लगता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी करने का नहीं मन है? या आपको ऐसा लगता है कि बस मुझे जो मिला है मैं बस उसी को उपयोग करूंगी और मुझे कुछ चैलेंजेस लेने की ताकत मेरे अंदर नहीं है? यानी जो मुझे मिल गया बस मैं उसी में हूं, अब मुझे और चैलेंज, अपने बॉडी को चैलेंज देने का, अपने माइंड को चैलेंज देने का, अपनी सोल, यानी चैलेंज का मतलब है कि साधना के या कठिन मार्ग पर जाने की ताकत, उत्साह आपके अंदर, धैर्य है या नहीं है? अगर नहीं है तो आप मानिए कि ये चक्र आपका पूरा बिगड़ा पड़ा है और इसे सुधारना है। और हर चीज में आपके अंदर नो मोड में रहते हैं। नो, जैसे किसी ने कहा खाना खा लो, अभी नहीं खाऊंगा, एकदम से आपके मुंह से यही निकलेगा। कहीं जाना अच्छे से, चलो पिक्चर देख के आते हैं, नहीं अभी नहीं जाऊंगा। मैंने नो मोड में रहना। किसी ने कहा आओ भजन कर लेते हैं 4 बैठ के, अभी कोई भजन का टाइम है क्या? अभी नहीं करेंगे। और बाद में आप बैठ भी जाते, लेकिन पहले नो मोड में थे आप। ये जो नो का मोड अगर आपके साथ चल रहा है तो आपका ये पूरा चक्र बिगड़ा हुआ है और पूरी बॉडी अस्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं। तो इसके लिए, जागरण के लिए अगर मैं कहूं कि कैसे जागृत करना है, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। खुश रहने का सबसे बड़ा रीजन है आपकी नींद अच्छी हो। नींद अच्छी होने के से मतलब ये नहीं है कि आप 1 बजे सोए, 2 बजे सोए, 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे तक सोए। वो अगर गहरी नींद ली भी आपने तो वो यूजलेस है। आपके भीतर जो मेलाटोनिन बनने का टाइम है वो है कितना? 12 बजे, जो 12 बजे से लेकर के 3 या 4 बजे के तक वो आपके अंदर जो मेलेटोनिन बनता है और केवल 5-7 मिनट में ही रिलीज होता है। वो कभी भी रिलीज हो सकता है, लेकिन हम सोएंगे ही 12 बजे, 1 बजे, तो हम उस मेलेटोनिन को ले नहीं पाते हैं। यानी उस खुशी का जो हमारे अंदर, हमारी जो पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है उस पर्टिकुलर टाइम में, खाली मेलेटोनिन वही नहीं बनता, लेकिन जो पर्टिकुलर उस समय जो रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू, वो हमें अद्भुत, मतलब कहते हैं ना कि उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक तो आप इतना सारा खाएं और एक आप इतना सा खा के तृप्त हो जाए, वो वाली बात है। तो उस चीज के जागरण का टाइम कितना, मतलब वो 12 बजे से लेके, तो हमें हर हाल में 10 साढ़े 10 बजे तो सोना ही सोना है। जो भी साधना कर रहे हैं स्पेशली वो इस चीज का ध्यान रखें। मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनकी एक मानस होता है कि रात में शांति में जो काम दिन में 1 घंटे में होता है, लगता है रात में शांति में कर लेंगे, फटाफट हो जाएगा। ऐसा करना है तो आप 4 बजे, सुबह 4 बजे के बाद करिए, लेकिन 10 बजे सो करके इस मेलाटोनिन को लेने से वंचित मत करिए अपने आप को, पहला चीज। दूसरी चीज, एक मुद्रा होती है शांभवी मुद्रा, आप सब जानते होंगे, लेकिन ये शायद 5 मिनट भी, अगर 3 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक भी रोज कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और इसको करने का कोई मतलब टफ नहीं है। मैंने बुक्स में पढ़ा है कि हम अगर ऐसे करते हैं और आंखें बंद बंद आंखों से भौंहों को ऊपर उठा लेते, मैंने चश्मा उतार दिया, आप देखें भौं को एकदम ऐसे टाइट कर लेते, बंद आंखें, भौहें, और हमें यहाँ पे देखना है, तो हमें एक काले रंग का वी दिखता है। आप देखिए भौहें ऊपर, गर्दन नीचे थोड़ी सी, और केवल यहाँ आप केवल यहाँ देखेंगे, यहाँ चमकता हुआ ओम देखने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं बोलना है,
खाली आपको देखना है। अगर आप इस तरह से देखते हैं तो भी, मंत्र जप करते हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। जो अंदर अंदर मंत्रों का जप करते हैं, अंतर जल्प करते हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओम है, या ओम नमः शिवाय, ओम भिक्षु, ओम अरहम, जो भी आप जपते हो, आप देखिए। और ये इस जगह पे जबरदस्त खिंचाव पड़ता है, ऐसे जैसे लगता है तन गई है। और कुछ नहीं है तो आप एक बार यहाँ पे चुटकी काटिए जोर से, बिंदी हटा करके आप यहाँ पे पकड़ लीजिए और जोर से चुटकी काटिए, 3-4 बार घुमाइए, फिर उसके बाद आप जप करने बैठे, आपको फर्क महसूस होगा। तीसरा तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, आप थोड़ा ऊपर करें। आपने देखा होगा बहुत सारे महात्मा पूजा करते करते, ध्यान करते करते एकदम ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि चेतना इस कदर ऊपर उठ रही होती है कि वो सीधे ऐसे बैठ ही नहीं पाते हैं। जैसे ही ऐसे बैठेंगे वो ऐसे हो जाते हैं। वो ऐसे इसलिए हो जाते हैं कि उनका ये केंद्र जागृत होने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो वो सीधा वो ऑटोमेटिकली मस्तक पीछे की तरफ। अभी हम प्रयास पूर्वक करेंगे और धीरे धीरे वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो प्रयास पूर्वक कैसे करेंगे, हम सीधा एक बार ऐसे बैठ जाएं, थोड़ा सा, ज्यादा पीछे नहीं ले जाना, थोड़ा सा पीछे ले जाना है, भौहों को थोड़ा ऊपर उठाना है, बस। और उस जगह पे सेंटर में भ्रू मध्य पे यहाँ पर आपको ओम देखना है, चमकते हुए रंग, चाहे सफेद, एकदम चमकता हुआ सफेद ओम। जैसे अध खुली आपकी, आप नहीं भी चाहेंगे तो आपकी आंखें अध खुली हो जाएंगी। और ये मुद्रा 3 से 5 मिनट, बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। इतना भी अगर हम प्रतिदिन करके मंत्र जप, जो भी हमारा नाम मंत्र गुरु का करते हैं, अगर हम करते हैं छोटा मंत्र, बड़ा मंत्र नहीं, छोटा छोटे जो नाम मंत्र होते हैं उनका जब हम करते, चाहे ओम करे, चाहे अरहम करे, चाहे जो भी बीज मंत्र का आप करते हो, अगर ऐसा करते हैं तो ये इसके खुलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब आती है, लोग कहते हैं तीसरी आंख खुलने से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि हमें आज का पता चलता है, कल का भी पता लगने लगता है। लेकिन जब भी हम ऐसे प्रयास करते हैं, हम गुरु को समर्पित होके जब करते हैं, तो हमें वही दिखता है जो हमारे लिए कल्याणकारी होता है, और जो जिसे देख कर हम बेचैन हो जाएं, ऐसा करने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। मैं सावधानी बता रही हूँ। बहुत लोगों या बहुत से वीडियोस में आपने सुना होगा कि ये नेत्र जाग जाता है तो सावधानी रखनी, आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगने लगेंगी जो आपको नहीं करनी। मान लो कोई व्यक्ति आया और बोला मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपने तीसरे नेत्र का उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछें, क्या आप केवल उन समस्याओं के समाधान में उलझकर अपने इस त्रिनेत्र की शक्ति को कमजोर करेंगे, या फिर अपनी आत्मा की उज्जवलता को और अधिक बढ़ाकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा को तैयार करेंगे? निर्णय आपका अपना है। जब ऐसी प्रॉब्लम आए, कभी भी हमें दूसरों की मदद करनी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम गुरु के प्रति समर्पित होकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक तो हम अहंकार से भी बचेंगे, और दूसरी चीज क्या होती है, हमारा गुरु जो हमसे लाख गुना, हजार करोड़ गुना सक्षम है, वो गुरु हमें कभी गिरने नहीं देगा। वो गुरु हमें सत्य का भान कराएगा, और हमें साथ ही साथ हमें इतनी ताकत देगा, वही चीज हमें दिखाएगा, उतनी ही शक्ति हमें देगा जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए हम उस बुराई को देख भी लेंगे अगर, तो हम विचलित नहीं होंगे, अपितु हम इस सच्चाई को जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी की मृत्यु भी देख ली, प्रियजन की मृत्यु भी देख ली, तो अगर क्योंकि हम सत्य जानते हैं, थर्ड आई जिसकी ये केंद्र, ये जो सिद्धि हमें मिल जाती है अगर सौभाग्य से, तो
हमारे अंदर ये सत्य की जानकारी होती है, ये तो जीवन का सत्य है, जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा। ये मेरा इनके साथ इतना ही संबंध था। इनकी आत्मा मोक्षगामी बने, शीघ्र आगे बढ़े और मोक्ष को प्राप्त करे या शुद्धता को प्राप्त करे, विशुद्धता को प्राप्त करे। जब ये सत्य हम जान जाएंगे, दुख अपने आप कम हो जाएगा। हमें प्रयोग भी कराना है। मैं प्रयोग छोटे से ध्यान के रूप में, एफर्मेशन के रूप में कराऊं, उससे पहले एक छोटा सा और आपको प्रयोग बताती हूँ। मैंने शांभवी मुद्रा का प्रयोग बताया आपको। मैंने ये बताया कि जब आप ऊपर के इसको देखेंगे तो आपकी आंखों के जो गोलक है, जिसे कई लोग किकी वर्ड बोलते हैं, कोई इनको गोलक बोलते हैं, जो ये आंखों के गोले होते हैं वो ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उठते हैं। जब ये ऊपर उठते हैं तो ये भौवें तन जाती हैं, और भौवें तनने से इस जगह पे बहुत जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर खुलता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि ये मैं जो इतनी बात बता रही हूँ, मैंने आपसे कहा ये जब तक कोई भी वायरस जब आता है हमारे अंदर, कोई भी अच्छी चीज, पॉजिटिव और बुरी चीज कुछ भी अगर आती है, तो ये केंद्र ऐसा है जो आज्ञा देता है कि जाओ माइंड के न्यूरॉन्स को, पूरों को, सारे न्यूरॉन्स को ये आज्ञा देता है कि आप इन्हें मतलब जाओ और इसको दूर करो। अगर बीमारी है तो इसे दूर करो, प्रॉब्लम है तो दूर करो, अगर वो पॉजिटिविटी है तो वो भी प्रसाद के रूप में उस जगह पे पहुंचा देता है, उस एनर्जी को भेजता है। तो ये न्यूरो सिस्टम जो हमारा एक्टिव हो जाता है, जिसको ये आदेश देता है, तो ये न्यूरो सिस्टम क्या है? पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा न्यूरो सिस्टम इस जगह से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हमारी शरीर के एक एक राज इसको पता है। एक एक छोटी सी छोटी जगह तक ये जाता है। तो जैसे ही कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में आए, आप तुरंत बोले मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। जैसे ही आपने ये माइंड इस जगह पे ध्यान लगा के ये बात कही, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बड़ा भय है उस भय को दूर करने के लिए आपने ये बात जैसे ही कही, वैसे ही धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको लगने लगेगा कि कोई डिवाइन पावर, यानी मेरी आत्मा, डिवाइन पावर क्या है? बाहर से नहीं आती है, आपकी अपनी आत्मा की शक्ति है, और वो आत्मिक शक्ति आपको आत्मविश्वास से भर देगी, ऐसी आत्मशक्ति से भर देगी कि आप खुद उससे बाहर निकलना सीख जाएंगे। इसीलिए यहाँ आकर व्यक्ति दुख मुक्त हो जाता है, सुख से भर जाता है। तो आइए आपको मैं एक छोटा प्रयोग और बताऊंगी कि हालांकि बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, रत्न होते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम उतनी डिटेल में जा पाए, लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि ये वो आप अगर चंदन का तिलक लगा सके, चंदन को घस करके चंदन के तिलक का प्रयोग यहाँ पर करें। आपको बाहर लगा के जाने में तकलीफ होती है तो घर में आते हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए केवल चंदन का तिलक यहाँ लगाते हैं, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और आप जो ब्लू कलर के फ्रूट्स हैं, जो भी ब्लू कलर के जामुनी रंग के फ्रूट्स हैं, उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। तो वो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, ब्लू कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, जो ब्लू कलर, वो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, साथ ही साथ वो इस चक्र को एक्टिवेट करने में आपको बहुत मदद करेंगे। चलिए अब आपको एक रीढ़ की हड्डी सीधी रख लीजिए, छोटा सा एफर्मेशन का प्रयोग करा देती हूँ ताकि, और ये आपको और बता रही हूँ कि ये एफर्मेशंस जो हैं वो आप खुद भी बता सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अगर आपकी कोई कमजोरी ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने हिसाब से भी उसे बना सकते हैं। मैंने ये अपने हिसाब से बनाई है, और मैंने न केवल अपने हिसाब से, मुझे लगता है कि आम व्यक्ति की ये समस्याएं होती हैं, उनसे कनेक्ट करके मैंने ये चीजें बनाई हैं। और अब आपको बता रही हूँ इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। आभास, क्या घटित होने वाला है, वो इंट्यूटिव पावर, वो आभास आपके भीतर होने लगता है। आपकी तीसरी
ये जो अंतर्दृष्टि जैसे जैसे जागृत होती है, आपको हर व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर होती है, उसे आभास होता है, अच्छा होता है तो मन खुश होने लगता है। पहले से ही आपका मित्र आने वाला है, आज ही उसकी याद आ जाएगी, उसने आपको मैसेज नहीं भेजा लेकिन वो मित्र आपके पास आज अचानक आ गया क्योंकि सुबह उसकी याद आपको आ गई। ऐसे कई आभास होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन हम उन आभासों को पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपकी इंट्यूशन पावर, ये इन अंतर्दृष्टि, अतीन्द्रिय चेतना जागृत हो जाती है, छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है, तो आप उन इंट्यूशंस को, उन आभासों को समझ पाएंगे, उनसे पूरी तरह कनेक्ट हो पाएंगे और अपने जीवन को बहुत बहुत सुवासित कर पाएंगे। तो मैं आपसे बोलूंगी सीधा बैठ जाएं और एक मुद्रा लगा लें। आप ये उंगली ले लें और इसे ऐसे पकड़ लें, सीधा ऐसे खाली ऐसे पकड़ के बैठ जाएं। आपका हाथ आपके छाती के मध्य में रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, भ्रू मध्य पर गहरे नीले रंग को देखें और ये नीला रंग भ्रू मध्य पर गहरे नीले रंग को देखें, अनुभव करें ये नीला रंग आपके पूरे ललाट पर फैल गया है, शरीर के रोम रोम में ये नीला रंग फैलता जा रहा है और अपने हाथ को ऐसे रखते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। भ्रू मध्य पर चमकते हुए श्वेत रंग के ओम का दर्शन करेंगे। नीले रंग के 2 पंखुड़ियां हैं, मध्य में नीला रंग है, बीच में चमकते हुए श्वेत रंग का ओम है। श्वास भरें, अब अपने आप को एफर्मेशन देंगे, जो मैं बोलूं वो मन ही मन उसका प्रयोग करें। मैं अपने पास्ट को पूरी तरह माफ करती हूँ। मेरे पास जो कुछ भी पॉजिटिव है उसे लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं दुख मुक्त हूँ। मैं दुख मुक्त हूँ। परम शांति से युक्त हूँ। परम शांति से युक्त हूँ। मैं
अपनी अतीन्द्रिय चेतना से कनेक्टेड हूँ। मैं अपनी अतीन्द्रिय चेतना से कनेक्टेड हूँ। मैं अपनी इंट्यूशंस को पूरी तरह फॉलो करती हूँ। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जो मुझे पॉजिटिव व्यक्ति और अनुभव के करीब ले जाती है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जो मुझे पॉजिटिव व्यक्ति और अनुभव के करीब ले जाती है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा। अपनी चेतना को बीचों बीच, भवों के बीचों बीच बनाए रखें। मेरा चिंतन, मेरा निर्णय, मेरी क्रियान्विति सब कुछ पॉजिटिव है। मेरा चिंतन, मेरा निर्णय, मेरी क्रियान्विति सब कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा धर्म मेरे साथ है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा धर्म मेरे साथ है। मैं निर्मल बुद्धि हूँ। मैं निर्मल बुद्धि हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अपनी मस्ती में जीती हूँ। मैं अपनी मस्ती में जीती हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली,
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। सागर सा गहरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरी ज्ञान संपदा बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ रही है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। शांत, शुद्ध, प्रबुद्ध आत्मा हूँ। मैं शांत, शुद्ध, प्रबुद्ध आत्मा हूँ। अपने चारों ओर नीले रंग को बढ़ता हुआ देखें। नीले रंग का प्रकाश आपके पूरे आभा मंडल में फैल गया है और ललाट एक बड़े से ओम को देखें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग से चमकते हुए एक बड़े से ओम को देखें। और उस ओम की प्रखर किरणों से पूरा ललाट भर गया है। मुस्कुराते हुए देखें उस बड़े से ओम को, चमकते हुए ओम को देखें। उसकी प्रखर किरणों से जगमगाते हुए अपने ललाट को देखें। मुस्कुराते जाएं और ज्यादा मुस्कुराएं। ओम शांति। धीरे धीरे जब आपका मन हो आंखें खोले। ओम शांति। ओम अरहम। इस ध्यान में आपके साथ में योगभूत बन पाई, इसके लिए तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, कृतज्ञता। अब हम आपकी जिज्ञासाएं ले सकते हैं 5 मिनट। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज्ञा चक्र को एक्टिव करने से किस तरह से एक्टिव किया जा सकता है और उसको एक्टिव करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हमने जाना। और ध्यान भी बहुत सुंदर ध्यान, छोटा सा प्रयोग हमने किया। अभी ध्यान करने के बाद आपको कैसी अनुभूति हो रही है, आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? यस, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। चंदू जी बोलिए। चंदू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र वीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही दर्शन केंद्र में आज्ञा चक्र अतीन्द्रिय शक्ति जो भी है, मतलब आपने उसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया और ये ध्यान कराया। जैसे उंगली को पकड़ तो उसमें लगता है, मैं अंदर से ऐसे लग रहा था कि वाइब्रेशन जैसे आ रहे हैं। और ये ध्यान के ऊपर में भी ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान से जो महाप्रज्ञ जी ने बताया और आपने उसी को फॉलो करते बताया, तो बहुत अच्छा से बताया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में जो आपने बताया कि अगर शरीर में चिड़चिड़ापन है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, तो इस केंद्र को अच्छा करना चाहिए। तो वास्तव मेरे साथ यही है, केवल आजकल वो हर बात में जैसे थोड़ा थोड़ा सा होता है तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर कोई भी करते थे, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तब जब आपने ये बताया कि हाँ इस केंद्र को जागृत करना चाहिए, अपना खराब हो गया, तो कोशिश करूंगी अपने इस केंद्र को जागृत करने का और इसी पे ध्यान करूंगी। ओम अरहम। आज कुछ भाई बहन हमारे साथ नए भी जुड़े हुए दिख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जो नए भाई बहन जुड़े वो भी अपने भंवरलाल मेघवानी अररिया कोट से बोल रहे हैं।
हाँ हाँ। बोलिए सर, बोलिए भाई हाँ, साहब। अच्छा लगा। हम ये देखें, अपने नेगेटिव को हटाना, पॉजिटिव को रखना, और समय पर सोना, जल्दी उठना। वेरी गुड। ठीक है। जय जिनेंद्र। ये जीवन में अगर संकल्प आ जाता है सबके और हम उसे फॉलो करते हैं तो हाँ। शायद हम बहुत सारे दुखों से सहज में ही बच जाएंगे। सरस्वती बाफना जी आज नई जुड़ी है हमारे साथ, लग रहा है। सरस्वती जी, आप कहाँ से हो? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, मैं बेंगलोर से सरस्वती बाफना। ओमर हम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। और वीणा जी तो प्रेक्षा साधिका है ही, तो उनके साथ में ध्यान करने से आज बहुत अच्छी शांति का अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, सरस्वती जी, थैंक यू। प्रेम गोलेचा, जय जी। प्रेम गोलचा, बोलिए। सर, हमको ये वीणा जी के ऑडियो हम लाइव नहीं देख पाए, लेकिन YouTube चैनल पर हम इनके वीडियो 2-3 बार देख रहे हैं। हमको इतना अच्छा लग रहा है, और उसको मतलब जो इनकी अफर्मेशन ये ध्यान के अंदर जो देखती है वो एकदम बहुत अच्छी लगती है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम ध्यान करते हैं तो ये मुंह में इतना पानी क्यों आता है? ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये हर व्यक्ति की अपनी, देखिए, मैं, आपका नाम क्या, प्रेम जी गोलछा है ना? हाँ प्रेम जी, ये जैसे अपनी अपनी सलाइवा किसी किसी का बहुत ज्यादा बनता है, किसी किसी को आपने देखा होगा वो बार बार ऐसे करते हैं क्योंकि उनका वो सलाइवा ज्यादा बनता है और वो मतलब बार बार आता है तो उनको गटकने के लिए ऐसा प्रयोग करना पड़ जाता है। तो ये अपनी अपनी कोई कंडीशन ऐसी होती है कि ये थूक, जिसे आप पानी कह रहे हो, वो ज्यादा आता है। तो एक बार आप कंसल्ट भी कर सकते हैं किसी होम्योपैथी डॉक्टर से, तो वो इसका निदान ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। नहीं, ध्यान करने के समय आता है, वैसे ही नहीं। मतलब अच्छा, रेगुलर नहीं आता, खाली कम ध्यान करती हूँ ना, तो फिर वो सलाइवा मुंह में बढ़ जाता है, फिर ऐसे गटकती हूँ तो ऐसे लगता है कि जो अपना शरीर सुन्न हो जाता है। उसके बाद ऐसे लगता है कि वो धीरे धीरे, मतलब ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ से वो निकल रहा है, जा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका सलाइवा ज्यादा बने तो थोड़ा सा आप, अभी मैंने एक टेक्निक सिखाई ना, थोड़ा आप गर्दन को ऊंचा करके बैठे, ऐसे मत बैठे। कई दफे ऐसे जो लोग झुक जाते हैं उनके ज्यादा बनता है। मेरा ऊपर ही चला जाता है गर्दन जब ध्यान करती हूँ तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि 5 मिनट तक ऐसे मतलब नीचे करना पड़ता है एक्सरसाइज की, ये सारा मतलब थोड़ा। वीणा जी, सलाइवा ज्यादा पैदा होना हानिकारक तो होता नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, हानिकारक नहीं, जो इनको ध्यान में डिस्टरबेंस हो रहा है ना, वो क्या होता है, बार बार गटक, क्योंकि उस समय जब आनंद की स्थिति में होता है, जैसे अभी मैं ध्यान में मन नहीं कर रहा था कि वापस बोलूं, लेकिन बोलना मजबूरी थी, अभी बोलना ही है हमें, तो मैं लंबा भी ध्यान नहीं करा। मुझे विश्वास है कि अगर हम इस ध्यान को 15 मिनट से 20 मिनट भी करते हैं तो हमें एक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम उस आनंद में जब हम 5 मिनट में जा सकते हैं, जाने लगते हैं, तो आदमी का मन नहीं होता है कि वो किंचित मात्र भी उसको परेशानी हो। अंगूठा नहीं पकड़ना सर, आप जो भंवरलाल जी बेगवानी है, अंगूठा नहीं पकड़ना, उंगली पकड़नी है। अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक है। हाँ, उंगली, ये उंगली, ये। हाँ, फर्स्ट वाली। ठीक है। विभा जी, कुछ पूछना है आपको? आप अपने अनुभव बोलिए। जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया हुआ आज का सेशन, पर मुझे ये पूछना है, ये मैं ध्यान करते हो या तो मुझे बहुत ठंड लगती है कभी कभी, या मुझे बहुत गर्म होती है, तो मैं स्थिर नहीं बैठ पाती हूँ। ये एक्चुअली देखिए, जो भी ध्यान करता है उसके साथ ही एक बहुत बड़ी, ये नेचुरल चीज है, होता ही है। इसका मतलब आप ध्यान की दिशा में सही जा रहे हो। जैसे मुझे भी होता है, सबको गर्मी लगती है पर मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, मुझे लगता है ठंड लग रही है मुझे। घर वाले मुझे बोलेंगे तुम्ही को ठंड लगती है, और आधे घंटे के बाद में ऐसे लगेगा स्वेटर उतार के फेंक दूं, इतनी गर्मी लगने लगती है। ये ध्यान के साधक के साथ में ऐसी इतनी ठंडी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर जैसे ध्यान करने बैठती हूँ एकदम ऊर्जा हो जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये आपका सही साइन है, कोई गलत साइन नहीं है। ओके, थैंक यू।
हाँ सर, ओके। बहुत ही सुंदर क्लास आज की हो गई। थोड़ा सा व्यस्त हूँ एक एक्टिविटी में, तो आज की वीणा जी ने बहुत सुंदर क्लास ली है, और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उनमें जो प्रेजेंटेशन स्किल है बहुत ही बेहतरीन है, और जो उसमें वो सही मायने में शिक्षक है। कुछ मीडिया का भी यूज करती है, अलग अलग मीडिया के पेपर। अभी तक बहुत सारे व्याख्यान हो गए, लेकिन पेपर पे ड्राइंग निकालना, उसके बावजूद समझना, वो एक चाइनीज मन है। इफ आई लिसन आई विल फॉरगेट, इफ आई सी आई विल रिमेम्बर, इफ आई डू आई विल नेवर फॉरगेट। तो वो तीनों भी एक्टिविटी करके लेती है। ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए, बहुत अच्छी बात है। वीणा जी, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राजू जी। पुटारे सर बोलिए। सबसे पहले मैं वीणा जी का स्वागत करता हूँ। सबको जय गुरु। और इतना अच्छा आज का सेशन रहा कि वीणा जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो कुछ भय है, डर है, चिंता है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। और इस ध्यान के माध्यम से, इसके माध्यम से हम अपनी अंदरूनी शक्ति को कैसे बढ़ाना है, बहुत ही अच्छे से बताया। बहुत ही अच्छा लगा कि हमें अंदर से मजबूत होना है। जो कुछ हम डरते हैं, भय है, चिंता है, वो हमारे अंदर है। यानी कि काल सबका भला करो, यही आवाज करेंगे। इस माध्यम से बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैं वीणा जी, आनंद, जिज्ञासा सिंधिया आपके सर प्रश्न का हो और तो आप ले सकते हैं। रश्मि जी, शिल्पा जी, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। बहुत बहुत मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जितना मैं पूरा क्लास अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मेरे को प्लीज ये रिकॉर्डिंग मिलेगी वीणा जी की। हाँ, रिकॉर्डिंग देखिए, इनके जितने भी सेशन हुए हैं सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। और इनकी ही नहीं, हमारे जितने आज तक के 1000 वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे आप उसमें से चुन के आप सुन सकते हो। तो इनके टॉपिक जो वीणा जी के जितने भी है, आज सब सारे वीडियो अवेलेबल है। आप चाहे तो चैनल पे जाके देख सकते हो। किस नाम से है? एमपी के फिटनेस क्लासेस। अच्छा, एमपी के फिटनेस क्लासेस आनंद जी के नाम बहुत से। मेहनत करते हैं इसमें। आनंद जी, आपके श्रम को भी मैं प्रणाम करूंगी। वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं आप, बहुत अलर्ट होकर करते हैं। शिल्पा जी। जय जिनेन्द्र, बहुत जी। अच्छा सुपर सेशन रहा। और सबसे ज्यादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी ये मेहनत बहुत बहुत तारीफ के काबिल है। पूरे कोरोना काल में भी आपने संभाला, टाइम टू टाइम हमें अपनी फिटनेस के लिए आपने जागरूक कराया। उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। मेरा एक क्लास चालू था इसलिए मैं नहीं सुन सका, इसका रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा। ये जो अभिप्राय आए उससे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को प्रमोट करना चाहिए। अभिप्राय देने में कुछ ये कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अभिप्राय देना ही है। अर्चना जी, अर्चना जी देखिए जापान पे रहती है, जापान में रहने वाली, अभी इंडिया आई हुई है, पूना में है अभी। क्यों अर्चना जी? हाँ, नमस्कार। वीणा जी ने बहुत अच्छा क्लास लिया और मेडिटेशन तो बहुत अच्छा था। मुझे बहुत उनका शुक्रिया करना है, और आनंद सर का भी शुक्रिया, और राजू डांगे का भी शुक्रिया। धन्यवाद सर। वीणा जी बहुत ही अच्छा क्लास लेती है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जापान से भी जुड़ती हैं और इंडिया में भी मिस नहीं कर रही हैं। हाँ, और सब मैंने आपका सब लिख के लिया है। बहुत ही अच्छा। सब चक्रों का कैसा करना, क्या करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जागरूक होता है अपना। आनंद जी, सबको ये बोलना है कि नेक्स्ट वाला बिल्कुल भी नहीं मिक्स करेंगे हम लोग। सहस्त्रार चक्र है जहां से हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो सब कुछ उसको समर्पित कर देंगे। वो एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो प्लीज नेक्स्ट थर्सडे अमृत जी दुग्गड़ अमरावती से, महाराष्ट्र से। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। क्या आज आपकी आवाज, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले आपके प्रोग्राम में मतलब
देखा नहीं था, आज ही देखा मैंने। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, इनके और आनंद भाई जी तो प्रोग्राम के बहुत वीडियो मेहनत आप जरूर करते हैं, देखिएगा, एक एक चीज लाते हैं। एक से बढ़कर एक आपको अनुभव होंगे, जरूर देखिएगा। हाँ जरूर जरूर। समय हमारा ऑलरेडी हाँ अतिक्रमण हो चुका है, हम ज्यादा आप समय नहीं ले पाएंगे। लक्ष्मीलता जी कुछ कहना चाहती है। लक्ष्मीलता जी अपने इसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। मैडम बहुत ही अच्छा सेशन रहा। ओम का दर्शन तो नहीं हुआ, मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ। वेरी गुड। ओम क्या है? ओम में तो गुरु समाये हैं। गुरु तो दिखे, गुरु का दर्शन हो गया। अगर आपको गुरु का दर्शन हुआ है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु आपके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु का दर्शन हो जाना। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मीना जी। जय जिनेंद्र, आप बहुत ध्यान से करते हैं। आपकी बहुत सुंदर थी, जैसे वीणा की झंकार रहती है वैसे आपकी मंजुल वाली रहती है, और ऐसे लगता है कि सुनते जाए। और आपने इतना ज्ञान का भंडार है, आपको लगता है कि मैं छोटी बात दे रही हूँ, नहीं, लेकिन वो बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी रहती है। बहुत ज्ञान अर्जन हो रहा है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। विनू जी भी पीछे रहना नहीं चाहती। विनू जी भी कुछ कहना चाहती है। विनू जी बोलिए। नमस्कार। हमारा हो चुका है, लेकिन मैं विनू जी को आखिरी वक्ता के रूप में ले लेता हूँ, उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। नमस्कार आनंद अंकल। वीणा जी बहुत बढ़िया, जो भी आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र आध्यात्मिक केंद्र है, आपने शांभवी मुद्रा बताई, त्रिवेणी संगम बताया, तीनों हमारी ग्रंथियों का बहुत सुंदर बड़े विश्लेषण आपने डिटेल से किया और हर एक को समझ आया। और इसमें शांभवी मुद्रा के साथ जो आध्यात्मिक मुद्रा, आकाशीय मुद्रा होती है, वो भी आपने बताई। बहुत सुंदर, अति उत्तम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, विनू जी, आप तो मुद्रा विज्ञान के विशेषज्ञ हो। आपने मुद्राओं के ऊपर में हमारी क्लास है ऑलरेडी, इनका एक हमारा क्रम चला था मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मुद्राओं के बारे में बताया था। तो मुद्रा के बारे में आपने भी बताया था, और आज फिर से जाना। ओम अरहम।